से उसके पीछे के दोनों पैर पकड़ लिए और एक पत्थर पटक करके राक्षस को मार डाला। और इस प्रकार भगवान ने वहां पर धेनुकासुर धर दिया है। इस राक्षस का नाम धेनुकासुर, इस राक्षस को धर दिया। इधर भगवान श्याम सुंदर फल इत्यादि लेकर के सब के सब गोप वाले वहां पर दोपहर का भोजन करने लगे, क्योंकि भगवान का नियम था जितने भी गोप वाले भोजन लेके आते थे वह सबके घर का भोजन टेस्ट करते थे। लेकिन एक था मधुमंगल, वो थोड़ा अमीर घर का था और भगवान ने उसके घर का भोजन कभी नहीं खाया, क्योंकि जहां अभिमान रहता है, क्योंकि मधुमंगल को थोड़ा अभिमान था कि देखो मैं बड़े घर का हूं, और जहां बड़ापन होता है भगवान वहां आते ही नहीं है। तो मधुमंगल ने सोचा ये कन्हैया रोजाना सबके घर का भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन मेरे घर का भोजन इन्होंने आज तक ग्रहण नहीं किया, लगता है मुझसे दुश्मनी है, आज मैं डर खाऊंगा। क्योंकि भगवान के दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, जैसे आपके दोस्त भी, दोस्त कम होंगे दुश्मन ज्यादा होंगे, ठीक है। और दुश्मन को दिल्ली वाले नहीं बनेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले के दौर रहते हैं, वो कभी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो कभी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, आपकी खुशहाली जल्द से नहीं देख सकते। देखो सबको अच्छे पड़ोसी मिले, अच्छे पड़ोसी क्या होते हैं, वो आपकी तरक्की चाहते हैं, आप हमेशा खुश रहो वही चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा अच्छे पड़ोसी मिल जाते हैं, और ज्यादा अच्छे पड़ोसी जानते हो कैसे होते हैं, जब तक आपको जड़ से हिलाने देते ना, ऐसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसे टोंट कसेंगे, तो जब तक आपको जड़ से नहीं हिला देंगे तब तक वो भी चैन से बैठने वाले नहीं होते। तो मधुमंगल ने सोचा ये कन्हैया रोजाना सबके घर का भोजन ग्रहण करता है, लेकिन मेरे घर का आज तक ग्रहण नहीं किया। तो मधुमंगल उस दिन क्या लेके आया, साग और रोटी लेके आया, और साग में क्या कर रखे थे, मिर्ची डाल रखे थे, वो तेज वाली मिर्ची। इधर मधुमंगल पहुंचा श्याम सुंदर के पास, देख कन्हैया आज मेरी माँ ने तेरे लिए साग और रोटी भेजी है, क्योंकि मधुमंगल को पता था कन्हैया को साग और रोटी बड़ी पसंद है। जैसे आपने देखा ना पंजाबी लोग खाते हैं मक्की की रोटी सरसों का साग, तो भगवान ने एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और बहुत सारा साग भर दिया रोटी में, और जैसे ही मुंह में रखा तो भगवान का तो मुंह जलने लगा, मिर्ची लगी, पानी पानी पानी, अरे ये पानी कहाँ है, लेकिन किसी ग्वाल पर पानी नहीं था। भगवान भागे यमुना जी की ओर, अब जब यमुना जी की ओर भागे पानी पीने के लिए, तभी कुछ ग्वाल वाल पीछे दौड़े, अरे कन्हैया रुको रुको रुको, उस यमुना का पानी मत पीना। जैसे ही पासों में भगवान को पीछे खींच लिया, यमुना का पानी मत पीना। अरे भैया क्यों, क्या हुआ? तो ग्वाल वालों ने बताया कि इस यमुना जी में कालिया नाग रहता है और उसने इस जल को दूषित कर रखा है, उसका जहर इतना विषैला है कि इस पानी की भाप अगर ऊपर उठती है, ऊपर कोई पशु पक्षी भी उड़ रहा हो, तो पक्षी उड़ रहा हो वो भी नीचे गिर जाता है। न जाने कितनी गाय इसका पानी पीने से मर गई, इसलिए इसका पानी मत पी, हम तेरे लिए दूसरे पानी की व्यवस्था करते हैं। भगवान ने मन में सोचा कोई बात नहीं, इस काले नाग को हम भगाएंगे, और भगवान ने उपाय सोच लिया। वही पास में एक मैदान था, भगवान ने कहा देखो भैया कल हम यहाँ पर बैट बॉल खेलेंगे। ग्वाल ने कहा ये जगह ठीक नहीं है बैट बॉल खेलने, वहां जंगल में एक दूसरा मैदान है। तो अरे भगवान ने कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो खेलना हमने बैट बॉल, कल हम यहाँ बैट बॉल खेलेंगे, गेंद ताड़ी खेलेंगे, चलो बैट बॉल छोड़ो गेंद ताड़ी खेलेंगे। और देख श्रीदामा, भगवान के मित्र उसका नाम श्रीदामा, श्रीदामा तुझे अपने घर से एक बॉल लेके आनी है, गेंद बना के लेके आनी है। अब भगवान तो चले गए, इधर श्रीदामा अपने घर पहुंचा, वो गरीब परिवार का था, घर में कुछ नहीं था, पहुंचा माँ के पास, कहा कि माँ आज भगवान ने मुझे सेवा दी है। देखो शब्दों पे ध्यान देना, प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ लोग भगवान के काम करते हैं बोझा समझ करके, बोझ समझ के नहीं करना है, ये तो परमात्मा की सेवा मिली है, और परमात्मा की सेवा हर किसी को नहीं मिलती, किसी भाग्यशाली को मिलती है। तो श्रीदामा ने कहा कि माँ आज मुझे भगवान ने सेवा दी है, मुझे प्रातः काल एक गेंद चाहिए। माँ ने कहा बेटा गेंद कहां से लाऊंगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, तू देख रहा है मेरे तन पर जो साड़ी है, जब यशोदा के लल्ला का जन्म हुआ था से
5-6 साल पहले वही साड़ी को धो करके मैं पहन रही हूँ। रोटी है, तेरे पिताजी तो है नहीं, मांग मांग के रोटी लाती हूँ और उन रोटी को सुखा कर देखो टंगी हुई है ना, उन्हीं को भिगो भिगो कर हम लोग रोजाना पाते हैं। तो गेंद की बात करता है, मैं कहां से गेंद लाऊंगी? लेकिन श्रीरामा तो जिद पे अड़ गया, मैया मुझे गेंद चाहिए और सवेरे चाहिए। इधर श्रीरामा तो सो गया और प्रातः काल मैया ने उसे गेंद दे दी। अब श्रीरामा तैयार होने लगा, जंगल में जाने लगा गोचारण के लिए। इधर भगवान प्रातः काल उठे तो भगवान ने सोचा कि आज कालिया नाग को वहां से भगाना है, क्योंकि भगवान ने सोचा कि यदि बलदाऊ साथ में जाएंगे, बलदाऊ कौन है? वो शेष अवतार हैं, और यदि कालिया नाग बलदाऊ की शरण में चला गया तो कहीं बलदाऊ उसे अभय दान न कर दे, क्योंकि बलदाऊ कौन है? शेष अवतार है। दोनों नाग आ गए, मित्र हो गए। तो भगवान ने सोचा कोई ऐसा उपाय किया जिससे बलराम जी घर रह जाएंगे। तो प्रातः काल जब भगवान उठे, इधर बलदाऊ को उठाया, बलदाऊ भैया, बलदाऊ भैया। अरे कन्हैया क्या हुआ? अरे बलदाऊ भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, आज आपका बर्थडे है। बलराम कहने लगा मुझे तो याद ही नहीं आज मेरा बर्थडे। अरे भैया आज आपका बर्थडे है, आज तो आप पिकनिक मनाने जाओ, मसूरी चले जाओ, कहीं इधर चले जाओ, घूमने पार्टी करो अपने दोस्तों के साथ जाकर के। बलराम ने कहा अच्छा आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन भैया मैं पार्टी वगैरह कहने जाऊंगा, मैं तो गौचारण करने जाऊंगा। इधर कन्हैया ने सोचा भैया तो गड़बड़ हो गई, ये कह रहे गौचारण करने जाऊंगा, जबकि इनको भेजना था कहीं पार्टी करने। आज तो गौचारण करने मुझे अकेले जाना है, क्योंकि कालिया नाग को यमुना जैसे भगाना है। इधर कन्हैया ने दूसरी तरकीब अपनाई। कन्हैया ने कहा नंद बाबा, बाबा, मैया, यहाँ तक अड़ोसी को सबको इकट्ठा कर लिया। अरे आओ आओ, सुनो सुनो, आज आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताता हूँ। सबके सब बड़े उत्सुक हुए, कौन से आश्चर्य की बात बता रहे? बाबा सुनो तो सही। सब पूरे पंडाल है अपने आंगन में सबको इकट्ठा कर लिया, अड़ोसी पड़ोस सबको। तो कन्हैया ने कहा देखो बाबा, आज मैं तुम्हें बलदाऊ के बल का ज्ञान कराता हूं। हमारे बलदाऊ भैया कितने बलशाली हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। इधर बलराम जी बड़े खुश हुए कि आज कन्हैया मेरे बल के विषय में बताएगा। तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू कह रहा है बलराम के बल के विषय में बताना चाहता है, तो बताता क्यों नहीं? तो कन्हैया ने थोड़ा सा संकोच करते हुए कहा ओ बाबा बात यह है ना, कल बलदाऊ ने एक गधा मार दिया, इतना सुनना था, गधा मार दिया, सबके सब खिलखिला के हंस पड़े। इधर बलराम जी गुस्सा हो गए, देखो मैया ये मेरी इंसल्ट करता रहता है, जहां को देखो मेरी बेइज्जती करता रहता है। वो गधा नहीं था मैया, वो राक्षस था, राक्षस वो गधे का बेस बना के रहता था। लेकिन कन्हैया ने कहा भैया था तो बेचारा गधा ही, भले राक्षस था लेकिन था तो बेचारा गधा ही। इतना सुनना था, बलराम गुस्सा हो, कन्हैया आज से तेरी मेरी कुट्टी, आज मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जब कब देखो मेरी इंसल्ट करता रहता है। और कन्हैया यही चाहते थे कि आज बलदाऊ साथ में न जाए। इधर श्याम सुंदर भी पहुंचे अपनी गायों के साथ, कुछ ग्वाल बालों के साथ पहुंचे जंगल में। इधर श्रीदामा इत्यादि सब के सब पहुंचे, मधुमंगल इत्यादि पहुंचे। तो अब वहां पर यमुना किनारे भगवान पहुंचे और वहां पर गेंद ताड़ी होने लगी। काली दह पर खेलने आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, ऐसा सुना भजन। तो भगवान श्याम सुंदर वहां पर खेलने लगे, गेंद ताड़ी खेलने लगे, एक दूसरे को गेंद उछाल उछाल करके पकड़ा रहे। इधर गेंद उछालते उछालते कन्हैया के हाथों में आ गई। सामने खड़ा था नदी किनारे श्रीदामा। कन्हैया ने कहा श्रीदामा बच, और जैसे गेंद फेंकी श्रीदामा नीचे बैठ गया और गेंद यमुना जी में जाकर के डूब गई। अब तो श्रीदामा रोने लगा, कन्हैया मुझे मेरी बॉल वापस चाहिए और अभी चाहिए। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, अभी कल शाम को बाजार जाऊंगा, तुझे 2 गेंद ला कर दूंगा, तू चिंता मत कर। मुझे 2 गेंद नहीं चाहिए, मुझे तो वही वाली बॉल चाहिए जो मेरी थी। श्रीदामा भी अड़ गया और अभी चाहिए तुरंत। भगवान ने कहा अरे श्रीदामा तू कहा ना 2 बॉल, अच्छा 3 ले लिए, नहीं मुझे तो वही वाली चाहिए। भगवान ने कहा अरे वो कपड़े की बॉल और उस पर ऐसा मरा जा रहा है, था क्या उस बॉल में?
इतना सुनना था, श्रीदामा के नेत्र थोड़ा डगमगा गया। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया कल तूने मुझे कहा था कि अपने घर से बॉल लेके आना, और जब मैं अपनी माँ के पास पहुंचा तो मैंने माँ को सारी बात बताई, और तुझे पता है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, कितनी गरीबी का जीवन हम लोग जी रहे हैं ये तुझे नहीं पता। और मैं भी माँ से जिद कर बैठा कि मैया मुझे बॉल चाहिए कल प्रातःकाल। मैया ने सारी बात बताई, लेकिन मैं तो जिद पर अड़ गया, मैं सो गया। रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे मेरी नींद उठी तो मैंने देखा क्या, माँ ने अपनी आधी साड़ी फाड़ करके और तेरे लिए बॉल सील रही है। और तू देख रहा था ना, चांदनी रात में मेरी माँ ने बॉल सी, मेरे हाथ लैंप पे नहीं है उजाले में बॉल बन सके। और मेरी बूढ़ी माँ से न जाने कितनी बार मेरी माँ के हाथों में सुई चुभी। तू देख रहा था उस बॉल में सफेद से बॉल लाल लाल छिट्टे, और लाल लाल छिट्टे किसी और के नहीं, मेरी माँ के खून के थे। इतना सुनना था, कन्हैया ने मन में सोचा, करे श्रीदामा तेरी माँ ने मेरे मनोरंजन के लिए अपनी लज्जा को फाड़ दिया, अब चिंता मत कर, तुझे तेरी बॉल अवश्य मिलेगी। इधर भगवान श्याम सुंदर कदम के पेड़ पर चढ़ गए, और जैसे ही चढ़े कूदने वाले थे, श्रीदामा ने देखा, अरे कन्हैया तो यमुना जी में कूद पड़ेंगी, और यमुना जी में कालिया नाग रहता है। श्रीदामा ने कहा, अरे कन्हैया नीचे उतरा, मुझे बॉल नहीं चाहिए, बस तू नीचे आ जा। भगवान ने कहा, तो श्रीदामा तुझे तेरी बॉल मिल के रहेगी। और जब तक श्रीदामा कुछ कहता तब तक यमुना में भगवान कूद पड़े, और जैसे कूद पड़े चारों जितने और हाहाकार मच गए, इतने ग्वाल वाले थे, अरे ये क्या कर दिया कन्हैया तूने, यहाँ तो कालिया नाग रहता है। कुछ ग्वाल वाल नंद बाबा के पास दौड़ पड़े, मैया सोदा के पास दौड़ पड़े, मैया 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 हाफते जा रहे हैं, बोलते रहे, मैया तेरा लाला यमुना जी में कूद गया। इतना कहना था, मैया तो बेचारी पागल, हाय मेरा लाला कोई बचाओ, दौड़ पड़ी यमुना जी की ओर, दौड़ती जा रही है, चित्कार करती हुई जा रही है। और जैसे यमुना जी में कूदने को तैयार हुई, नंद बाबा ने पकड़ लिया, मैया बेहोश हो गई। इधर ग्वाल बाल भी पुकार कर रहे हैं। इधर श्याम सुंदर कहां पहुंचे, यमुना जी में पहुंचे। और यमुना जी के अंदर जब पहुंचे तो देखा वहां पर कालिया नाग, 5 फण वाला कालिया नाग वो सो रहा है। उधर उसकी पत्नियां उसकी सेवा कर रही हैं। इधर जैसे पत्नियों ने भगवान को देखा, अरे ये छोटा सा नन्हा बालक यहाँ कैसे, क्या चाहते हो बेटा? तो भगवान ने कहा कि बस मुझे अपनी बॉल चाहिए, बस मैं चला जाऊंगा। नाग पत्नियों ने कहा, देखो बेटा तुम यहां से लौट जाओ, यदि हमारे स्वामी को पता चल गया ना तो शायद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कहा तो हम बॉल लेकर के जाएंगे। इधर तभी क्या हुआ, जब चर्चा चल रही थी, कालिया नाग की नींद खुल गई। देखा कि नशा बालक 6-7 साल का बालक, अरे ये कहां से आया? कालिया नाग ने सोचा कि लगता है कोई राक्षस है और बालक का वेश बना के आया है। तो कालिया नाग ने क्या किया, भगवान को अपने लपेट लिया, भगवान को नाग पास में लपेट लिया। और नाग पास बड़ी कठिन होती उसको छुड़ाना। आपको पता है राम कथा में, रामायण में भगवान भी नाग पासों बन गए थे। कब? जब राम और अहिरावण का युद्ध हुआ, नाग पास में लपेट लिया, और तब गरुड़ जी वहां छुड़ाने आए थे। तो आज कालिया नाग ने भगवान को लपेटे नाग पास में, लेकिन भगवान ने क्या किया, अपना शरीर बढ़ा लिया। और जैसे शरीर को बढ़ाया, अब नाग का शरीर फटने लगा, दर्द होने लगा। उसने अपनी पकड़ ढीली करी, और जैसे ढीली पड़ी पकड़ ढीली करी तो भगवान श्याम सुंदर उसके फण पर चढ़ गए। कभी एक फण पर कूदते, कभी दूसरे फण पर कूदते, ताथैया करके नृत्य करने लगे। इधर उधर कलाबाजी खाने लगे। इधर सारे देवगण आकाश में इकट्ठे हो गए, और सबके सब भगवान की स्तुति करने लगे, निहाल हो गए। और रस्तियों पर जैसे नट आपने देखा इधर उधर कलाबाजी करते हैं, भगवान भी आज नाग के फनों पर ऐसे कलाबाजी कर रहे हैं। आकाश से देवता सुमन दृष्टि करने लगे, वाद्य यंत्र बजाने लगे, और आज भगवान अद्भुत तांडव नृत्य दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर है तांडव के माहिर और श्याम सुंदर है क्लासिक के माहिर। ताथैया वहां पर नृत्य होने लगा। और जितने ही फल काले नाग काटने के लिए ऊपर उठाए,
101 फन लगो उठाए काले नाग ने, लेकिन भगवान सब पर ताथिया करने लगे। इधर कालिया नाग मन में सोचने लगा, अरे जिसे मैं साधारण बच्चा समझ रहा था, इसके तो पेट में दाढ़ी है। मैं जिस साधारण छोटा सा बच्चा समझे तो साक्षात लगता है कोई मायावी है। अब तो मन ही मन काले नाग प्रणाम करने लगा। मन ही मन भगवान की महिमा से परिचित हो गया काले नाग, प्रभु को प्रणाम करने लगा। पत्नियों ने देखा कि राम राम, देखो कितना छोटा सा बच्चा लग रहा था देखने में है? लेकिन इसने तो गजब कर दिया। अब जल्द से जल्दी यदि इनका नृत्य नहीं रोका गया, इनको शांत नहीं किया गया, तो हो सकता है हमें वैधव्य का मुख देखना पड़े, या हमारे पति को तो मार ही डालेगा। तो वहां पर नाग पत्नियां स्तुति करती हैं, एक बार बोलो राधे राधे। कि न्यायो हि दंड कृतकल विशेषमिन् तवावतारा खल निगृहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टो दत्सेदमं फलेमेवानुशंसनम्। नाग पत्नी स्तुति कर रही हैं, प्रभु आपके जो अवतार का प्रयोजन हुआ है वह दुष्टों के दमन के लिए हुआ है। दुष्टों को दंड देने के लिए आप इस धरती पर अवतार लेते हो। हमारे पतिदेव को बड़ा अभिमान था, लेकिन आज आपने उनका अभिमान तोड़ दिया है। प्रभु आप तो समदर्शी हो, चाहे पुत्र हो शत्रु हो, आप सब पर समान कृपा करने वाले हो। और प्रभु आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं हम सबका हित छिपा रहता है, कृपा छिपी रहती है। जैसे न्यायाधीश जो जज है वो दंड देता है, लेकिन दंड किस लिए देता है? अपराधी को सुधारने के लिए दंड देता है। उसकी इच्छा नहीं है कि जबरदस्ती दंड दे, लेकिन मजबूरी है, उसे कानून का पालन करना पड़ता है और अपराधी को सुधारने के लिए वह उसे दंडित करता है। इसलिए जेल का एक नाम है सुधार गृह भी कहा गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो राधे राधे। दूसरे श्लोक में नाग पत्नियां कहती हैं कि क्रोधो पितेनुग्रह एव शमन्मत, क्रोधो पितेनुग्रह एव शमन्मतः। प्रभु आपका जो क्रोध है उसमें भी कहीं ना कहीं अनुग्रह छिपा रहता है। तो भगवान ने पूछा, नाग पत्नियों मेरे क्रोध में अनुग्रह ढूंढ रही हो, ऐसा कैसे? मैंने तुम्हारे पति के जो फन है उनको लहूलुहान कर दिया है, और तुम कह रहे हो कि आपके क्रोध में भी बड़ी कृपा छिपी हुई है। तो नाग पत्नियां कहते हैं कि प्रभु जैसे एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, किसी मरीज को ऑपरेशन करता है, मरीज को असहाय वेदना होती है, लेकिन फिर वो ऑपरेशन करता है क्योंकि उस फोड़े का इलाज करने में उस मरीज का हित छिपा हुआ है। या बाय चांस ऑपरेशन करते करते पेट का ऑपरेशन कर रहा, कोई औजार अंदर रह जाए और डॉक्टर को बाद में ध्यान, अरे वो तो अंदर रह गया, दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मरीज से कहता है कि भैया दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब मरीज को विश्वास करना पड़ता है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लेंगे। अब देखो चाकू होता है ना, उसके भी दो प्रयोग हैं, एक तो मारने में प्रयोग किया जा सकता है और एक बचाने में प्रयोग। दुनिया में जितनी भी चीज है उनके सबके दो पहलू हैं, मारने में प्रयोग किया जाता है, बचाने में प्रयोग। ठीक है, प्रेम से राधे राधे। ठीक है, इसलिए हमारा विश्वास होना चाहिए, विश्वास हो फल देगा। डॉक्टर पर हमारा विश्वास है वो हम बचा लेगा, तब हम बच सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है तो बचने वाले नहीं है। दुनिया में जितनी भी चीजें सब पर हमारा विश्वास है। जैसे एक डॉक्टर पर हमारा विश्वास है, हम उसे पैसे भी देते हैं, अब जिसने उस दवाइयां लिखी वो हम लेते हैं, तो डॉक्टर ने दवाइयां सही लिखी होंगी, हमारी जान बच जाएगी। वकील पर हमारा विश्वास है, एडवोकेट, लेकिन कोई भी वकील से ये नहीं पूछता कि भाई साहब हम इतना पैसा आपको दे रहे, लाखों रुपए आपको दे रहे, केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कोई नहीं पूछता भैया। डॉक्टर से कोई नहीं पूछता डॉक्टर साहब दवाई आप दे रहे हो इससे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा नहीं होगा, कोई नहीं पूछता, लेकिन विश्वास है। एक टीचर पर हमारा विश्वास है, टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन कोई भी उनसे नहीं पूछता कि सर आप मेरे बेटे को पढ़ा तो रहे हो, लेकिन ये कामयाब होगा कि नहीं होगा।
कोई नहीं पूछता। एक ड्राइवर पर हमारा विश्वास है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन कोई ड्राइवर से ये नहीं पूछता कि भैया आपको गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है, पहाड़ों पर चला लोगे नहीं चलोगे, पता था जाना था ट्रेन पहुंचा दिए कहीं नहीं। एक कंडक्टर से कोई नहीं पूछता कि भाई साहब ये किराए ले रहे हो क्या हिसाब किताब है, कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से है, कोई नहीं पूछता। कंडक्टर जितना मांगा हम देते हैं। पत्नी पर हमारा विश्वास है, पत्नी कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मेरा नहीं जमता, तो हम तुरंत मम्मी पापा को अलग कर देते हैं। एक धोबी पर हमारा विश्वास है, धोबी आपकी बहुमूल्य कपड़े ले जाता है, लेकिन आप कभी नहीं पूछते भैया सही सलामत लौटाएगा या फाड़ फूड़ के देगा, कहीं प्रेस करते जलाना दे कपड़े, या कपड़े धोते सब पटक पटक के मत धोना, इनको चोट लगेगी, नहीं पूछते। एक नाई के पास हम जाते हैं तो नाई पर विश्वास रखते हैं, जाके नाई को अपनी गर्दन सौंप देते हैं, सौंपते ना भाई लोग, आजकल तो पहले भी सौंपने लगे, ले बेट काट ले हमारे बाल। नाई के पास चाकू होते हैं, उस तरह होते हैं, वो चाहता आप गर्दन भी कलम कर सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि वो हमारे बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। तो हमारा विश्वास धोबी पर है, डॉक्टर पर है, कंडक्टर पर है, टीचर पर है, पत्नी पर है, नाई पर है, लेकिन इसका नाई पर विश्वास नहीं है। दुनिया में इंसान हर चीज पर विश्वास कर लेगा, लेकिन जब परमात्मा विश्वास की बात आती है तो वह तर्क को तर्क करने लगता है। राधे कि क्रोध हो पितेनुग्रह एव सम्मतः। प्रभु आपके क्रोध में भी कहीं ना कहीं हम सबका हित छिपा रहता है। देखो भगवान के क्रोध में भी कहीं ना कहीं हम सबका हित, कल मैंने बताया था कि नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया, लेकिन उस श्राप में भी कहीं ना कहीं कुबेर के पुत्रों का हित छिपा रहा। कुबेर के पुत्र वृक्ष बने हैं, कहां बने हैं? नंद बाबा के आंगन बने हैं। चाहते तो भगवान अमेरिका बनाते, अमेरिका का वृक्ष बनाते, लेकिन बनाया कहां? वृंदावन का वृक्ष बनाया, गोकुल का वृक्ष बनाया, और भगवान ने उनका उद्धार किया। तो भगवान ने नाग पत्नियों से कहा कि नाग पत्नियों एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि मेरे क्रोध में हित छिपाओ, वो कैसे? तो यहां पर नाग पत्नियां कहती हैं कि प्रभु एक बात है, आपके चरण कोई साधारण चरण नहीं है, आपके चरणों से गंगा का प्राकट्य हुआ है। परसों मैंने बताया था कि भगवान के चरणों के अंगूठे से छूकर गंगा जी प्रकट हुई हैं, और कहां रखी? ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उनको धारण किया है। भगवान के चरणों से निकली गंगा कहां पहुंची? ब्रह्मा जी कमंडल में, और उस गंगा को किसने धारण किया? भगवान शिव ने अपने जटाओं पर धारण किया है। अर्थात उन्हें भगवान के चरण प्राप्त नहीं हुए, शंकर जी को भगवान के चरण प्राप्त हुए। राजा बलि जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, लेकिन उसे केवल आपके एक चरण प्राप्त हुआ है। राजा बलि ने तो अपनी त्रिलोकी की जितनी संपत्ति वो सब दान कर दिया आपको, लेकिन फिर भी उसे आपके दोनों चरण नहीं मिले हैं, एक चरण मिला है। तो नाग पत्नी कहते हैं बड़ भाग्य तो हमारे स्वामी हैं, हमारे पति ना कोई तीर्थ किया है, ना कोई तप किया है, ना व्रत किया है, लेकिन हमारे पति को आपको दोनों के दोनों चरण प्राप्त हुए हैं। बताओ इससे बड़ा सौभाग्य हमारा क्या होगा? देखो नाग पत्नी ने कितनी सुंदर बात कही है कि जिसने भी आपकी आराधना की है, तपस्या की है, उसे तो चरणों का जल मिला है, गंगा जल मिला है। शंकर जी है, गंगा जल उनको मिला है। राजा बलि ने संपत्ति दान कर दी, केवल एक चरण मिला है, भगवान ने एक चरण सिर पर रखा। लेकिन नाग देवता, नाग पत्नी कह रही प्रभु आपने तो हमारे पति के सिर पर दोनों के दोनों चरण पधराए हैं, जबकि हमारे पति ने कोई तप नहीं किया, कोई तपस्या नहीं, कोई कर्म पूजा पाठ नहीं करी, तो ये तो आपकी कृपा है। भगवान ने जब नाग पत्नियों की बातें सुनी तो भगवान कहने लगे कि देवियों मैं तुम्हारी बातों से, मन को मुग्ध करने वाली बातों से बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहती हो। तो नाग पत्नी ने कहा कि प्रभु बस आप देना चाहते हो तो आप हमें अपने चरणों की रज दे दो। क्या दे दो? रज दे दो। रज माने धूल दे दो। एक बार बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, आप गंगा जी में खड़े हो
और कोई व्यक्ति आके कहे कि आप मुझे अपने चरणों की रज दे दो, तो आप कैसे दोगे? गंगा जी को बाहर आना पड़ेगा ना, तभी तो दोगे। चरणों की धूल थोड़ी मिल जाएगी, बाहर आना पड़ेगा। तो नाग पत्नी जब ये मांगा भगवान से कि आप अपने अपने चरणों की रस दे दो, तो भगवान समझ गए नाग पत्नियां बड़ी चतुर है। वो पत्नी चतुर ही होनी चाहिए, पत्नी घर की मंत्री है ना, मंत्री चतुर होना चाहिए। और देश का मंत्री चतुर है तो कभी भी कोई संकट, पति पर कोई संकट नहीं आ सकता। तो भगवान समझ गए नाग पत्नियां क्या चाहती है, क्योंकि चरणों की धूल कब मिलेगी? जब मैं इन फन से अलग होऊंगा। कालिया नाग के फन से अलग हो तभी तो चरणों की धूल मिलेगी। तो भगवान ने कालिया नाग के फनों को छोड़ा, नीचे कूद गए, और जैसे नीचे कूदे तो कालिया नाग घूमकर खड़ा हो गया। नाग पत्नी ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, देख लिए तुम्हारे पति को, अभी भी इसकी अकड़ नहीं गई है। नाग पत्नी ने समझाया, अरे स्वामी देखो मान जाओ, अभी मत्था टेक लो, जाके प्रणाम कर लो, बड़ी मुश्किल से मनाया है, वरना ये तो तुम्हारे प्राण लेके ही रहते हैं। तो कालिया नाग ने कहा, मैं क्यों प्रणाम करूं? मैंने कौन सा अपराध किया? मैंने कौन सी गलती की है जो मैं माफी मांगू? भगवान ने क्यों, रे तू अपराधी नहीं है क्या? इतनी सारी गायें तेरे जहरीले जल से मर गई, इतने सारे पक्षी मर गए, तू अपराधी नहीं है क्या? कालिया नाग ने कहा कि प्रभु चलो आपने अपनी बात कह दी, लेकिन जरा मुझे भी तो अपनी बात कहने का मौका मिले। चलो मैं अपराधी हूं, अपराधी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए ना। तो चलो प्रभु मेरी बात सुनो। भगवान ने कहा, सुना, क्या सुनाना चाहता है? तो कालिया नाग ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, ये दुनिया कौन बनाता है? एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोलो। अच्छा, दुनिया कौन बनाता है? तो भगवान ने कहा, मैं बनाता हूं। अच्छा प्रभु, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, किसने बनाए? तो भगवान ने कह दिया, मैंने बनाए। अच्छा प्रभु, क्या प्रभु मुझे भी आपने बनाया है? हाँ भैया, तुझे मैंने बनाया है। तो कालिया नाग ने कहा, बस प्रभु हो गया फैसला। भगवान ने, कैसा फैसला? प्रभु एक बात, जब दुनिया आपने बनाई है, दुनिया में जितने जीव जंतु हैं वो सब आपने बनाई, यहां तक मुझे आपने बनाया है, तो गलती प्रभु आपकी है, गलती मेरी? भगवान ने कहा, कौन सी गलती? तो कालिया नाग ने कहा, प्रभु जब आपने मुझे बनाया तो गलती आपकी है, आपने मेरे मुंह में जहर दे दिया है? गलती आपकी है, ये गलती आपकी प्रभु, आपने मेरे मुंह जहर दे दिया और गुस्सा दे दिया। अब प्रभु मेरे पास जहर होगा, मैं वही तो दूंगा। यदि आप मुझे कुत्ता बिल्ली बनाते या थोड़ा अमृत डाल देते मेरे मुंह में, तो आज मैं घर घर में पाला जाता, लोग मुझे पालते अपने घरों में। लेकिन आपने मेरे मुंह में जहर दे दिया, तो प्रभु गलती आपकी है, गलती मेरी नहीं है। भगवान ने जब नाग देवता की बातें सुनी तो भगवान भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उसकी बात सुन करके, वहां नाग देवता क्या बात कह दी आपने? लेकिन भगवान ने, कालिया नाग हमने जहर दिया है ठीक है, लेकिन तुम्हारे रहने के लिए तो हमने अलग स्थान दिया है। तो कालिया नाग ने कहा कि प्रभु आपने अलग स्थान तो दिया है, लेकिन प्रभु वहां पर आपका जो पक्षी है ना गरुड़, वह हम जैसे नाव को मार डालता है, इसलिए प्रभु मैं छिप करके यहां पर बैठा हूं, क्योंकि यहां पर सौर ऋषि का श्राप है यमुना जी के तट पर कि यदि गरुड़ तुम यहां पर आए तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे, तो इसलिए मैं यहां पर छिप करके बैठा हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो नाग देवता, कालिया नाग, अब तुम्हारी फण पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं, अब मेरा ठप्पा लग चुका है, अब गरुड़ तुम्हें कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं है। इनसे बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाव से बोलो राधे राधे। अब तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अब समझो इसे कैसे, दूसरे तरीके से। आपने देखा वो दुनिया में दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। एक है पालतू और दूसरा है, अब पालतू जो कुत्ता है वो आपके घरों में पाला जाता है, और जो फालतू कुत्ता वो बेचारा सड़क पे घूमता रहता है। अच्छा, जो आपके घर में कुत्ता है उसे हर कोई थोड़ी मार सकता है बाहर,
उस पर हर कोई ना तो डंडा उठा सकता ना कोई पत्थर मार सकता है, क्योंकि वो पालतू है। और दूसरा सड़क पे चलता फिरता कुत्ता उसे कोई भी लात मार दे, पत्थर उठा के मार दे, क्योंकि वो बेचारा फालतू है। अब पालतू कुत्ते फालतू कुत्ते की पहचान क्या है? जो पालतू कुत्ता होता है, घर में पाला जाने वाला कुत्ता, उसे गले में पट्टा होता है, और जो फालतू होता है उसके वो पट्टा नहीं होता। अब उस पट्टे को देख के हम समझ जाते हैं कि भैया ये पालतू कुत्ता है, इसे टच नहीं करना है। लेकिन जो दूसरा कुत्ता है फालतू, उसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, इसलिए हर कोई उसे कोई भी डंडा मार दे। दूसरा, जो पालतू कुत्ता है वह अपने मालिक के दर पर पड़ा रहता है, अपने मालिक के दर को भी छोड़ के जाता नहीं है। और जो फालतू कुत्ता है वो कभी इस द्वार पर, कभी उस द्वार पर, कभी तीसरे द्वार पर घूमता रहता है, कभी इस गली में, कभी उस गली में। तो ऐसे ही जिसने अपने भगवान के नाम का पट्टा पहन लिया, अर्थात अपने भगवान के नाम के, अपने इष्ट के नाम की माला जप ली, माला को धारण कर लिया, उनका तिलक लगा लिया, उनका ध्यान कर लिया, तो वो पालतू कुत्ते। हम भी तो भगवान के ही हैं, हम भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। लेकिन दूसरा वो जो कभी इस द्वार पर, कभी उस द्वार पर मत्था टेक रहा है कि प्रभु मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती नहीं है। कि मन कुत्ता दर दर फिरे, कि दर दर दूर दूर होए, एक ही दर जो पड़े रहे, तो दूर दूर करे न कोई। एक ही दर जो पड़े रहे, तो दूर दूर करे न कोई। तो जब भगवान के नाम की माला पहन लोगे तो यमराज की हिम्मत नहीं है आपके समीप आने की। भगवान के दूत आएंगे आपको लेने के लिए, यमराज के दूत कभी नहीं आ सकते। इसलिए भगवान के नाम को धारण करना है, उनकी जो प्रिय, उनके प्रिय चिन्ह है उनको धारण करना। भगवान का प्रिय चिन्ह क्या है? कि भगवान के नाम का तिलक लगाना, सदैव दूसरों की मदद करना, ये प्रिय है भगवान का। भक्तों की मदद करना, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, कोई गरीब कन्या है उसका विवाह के लिए यदि आपके पास धन है तो उसकी विवाह में थोड़ा बहुत खर्च कर देना, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, ये भगवान को प्रिय है। देखो जैसे समझने के लिए, यदि पत्नी चाहती है कि मेरे पति मुझसे खुश रहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो जो चीज, जो जो काम पति को पसंद होते हैं वो सब करेगी वो लोग। उसके मनपसंद भोजन बनाएगी, उसकी मनपसंद जो कमीज होगी उस पर प्रेस करके उसको रखेगी, मनपसंद सारे काम करेगी, उसका ध्यान रखेगी। और जिस दिन पत्नी का मूड लड़ने का हो तब सब उल्टा ही उल्टा करेगी, ताकि पति को गुस्सा आ जाए और फिर महाभारत, अथ श्री महाभारत। तो ऐसे भगवान को जो प्रिय है, भगवान को क्या क्या प्रिय है? वह है भगवान का नाम। ठीक है, भगवान क्या प्रिय है? आप परमात्मा का नाम लेते हो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए संतों ने भी गुनगुनाया है, जरा आप भी गुनगुना क्या? नाम तुम्हारा तारणहारा, नाम तुम्हारा तारणहारा, जाने कब दर्शन होगा। और तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना, जरा गाते हैं क्या? कि मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सह तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम तुम्हारा
दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। श्याम तू कितना सुंदर होगा। ऋषि मुनि जिन जिन चरणों में इस दिन शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि जिन जिन चरणों में इस दिन शीश झुकाते हैं। जो भी आए दर पे तुम्हारे जो मांगे सो पाते हैं। जो भी आए दर पे तुम्हारे जो मांगे सो पाते हैं। और जो भी आए दर पे तुम्हारे जो मांगे सो पाते हैं। जो भी आए दर पे तुम्हारे जो मांगे सो पाते हैं। अरे कृष्ण प्रेम कर करना है तो कृष्ण प्रेम कर करना है तो ठाकुर प्रेम कर करना है तो ठाकुर प्रेम कर करना है तो कथा श्रवण करना होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। श्याम तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। हाँ तू कितना सुंदर होगा। श्याम तू कितना सुंदर। वृंदावन के हर डाल की जय हो। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। जग में नाम तुम्हारा है। जग में नाम तुम्हारा है। हर दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। जग में नाम तुम्हारा है। जग में नाम तुम्हारा है। तुम मेरे बाल कृष्ण या कोई नहीं हमारा है। ओ तुम बिन मेरे बाल या कोई नहीं हमारा। या कोई नहीं हमारा है। या कोई नहीं हमारा है। अरे ठाकुर जी को पाने है तो ठाकुर जी को पाने। अरे ठाकुर जी को पाने है तो ठाकुर जी को पाने है तो भजनों का सरगम होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर तू कितना सुंदर होगा। श्याम तू कितना सुंदर होगा। तू कितना होगा। श्याम तू कितना सुंदर होगा। बाकी हरिलाल जय हो।
मेरा ये जीवन तो प्यारे तेरी ही अर्पण होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा श्याम, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा श्याम, तू कितना सुंदर होगा। हर नाम तुम्हारा तारण हारा, जाने कब दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारण हारा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा श्याम, तू कितना सुंदर होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा श्याम, तू कितना सुंदर होगा श्याम, तू कितना सुंदर होगा। अरे मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सहतो में प्रणाम। मैं तेरा तू मेरा राम, कोटि कोटि सहतो में प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय जय। क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए ना, क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, कैसे बोलोगे? अच्छा अच्छा, आज के बाद लोगों से मिलोगे तो कैसे मिलोगे? अरे क्या बोलोगे? अरे कैसे बोलोगे? मुंह से बोलना। कभी रास्ते में सामने से कोई बहन आ रही हो और आप उसे राधे राधे चक्कर में ऐसे तो भी सोचेंगे भी ऐसे कि दौरे पड़ेंगे। अभी तक ठीक ठाक है, लेकिन मुंह से बोल सकते हो राधे राधे, है ना? बड़ा प्यारा नाम है, ठाकुर जी का नाम ही बड़ा प्यारा है। नाम तुम्हारा तारण हारा, जाने कब दर्शन होगा। और तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा श्याम, तू कितना सुंदर होगा। जरा कल्पना करो,